हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इफ f ऑफ -1 to 1 मैपिंग गिवन है -1/2 से 1/2, f of x equal to x upon 1 plus x square, the area bounded by y equal to f inverse x, x axis x equal to 1/2, x equal to -1/2 is। अब देखिए हमें एरिया क्या फाइंड करना है, x एक्सिस के साथ फाइंड करना है और ये किसका फाइंड करना है, y इक्वल टू f इनवर्स x का। दैट इज जो एरिया हमारा आएगा। अब देखिए अगर सपोज करिए हमारा कर्व कुछ इस टाइप का बनेगा, -1/2 to 1/2। अगर हमें सपोज हमारा इस टाइप का ग्राफ बन रहा है कुछ भी, माइनस ये हमारा पॉइंट होगा 1/2, यहाँ पे हमारा पॉइंट होगा -1/2। तो इधर कुछ ग्राफ बनेगा, इधर कुछ ग्राफ बनेगा, दोनों का हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 0 से 1/2 एरिया कैलकुलेट करके एडजस्टेबल कर सकते हैं एरिया में। फाइन। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमारा ओड फंक्शन होता है तो उसका इंटीग्रेशन तो होता है 0। अगर -a to a हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं, -a to a कोई एफ एक्स डी एक्स फंक्शन है, अगर एफ एक्स हमारा ओड फंक्शन होता है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू तो आती है 0। बट अगर एरिया कैलकुलेट करते हैं तो एरिया उसका क्या आता है, जस्ट 2 टाइम्स आ जाता है 0 to a एफ एक्स डी एक्स का, क्योंकि एरिया तो 0 नहीं होगा विद एक्स एक्सिस। ये कुछ वैल्यू इंटीग्रेशन की निगेटिव में आ रही होगी, कुछ पॉजिटिव में आ रही होगी, हमें मोड लगा के दोनों को ऐड करना पड़ेगा तब हमें एरिया मिलेगा। या फिर हम सिंपली क्या कर सकते हैं, 0 से 1/2 में एरिया कैलकुलेट करके उसका डबल कर सकते हैं। दैट इज हम 2 टाइम्स अपना एरिया कैलकुलेट करते हैं 0 से 1/2। और ये चीज़ दोनों फंक्शन के लिए वैलिड है। अगर आपका ओड फंक्शन हो, इवन फंक्शन हो, डजेंट मैटर। सपोज आपका इवन फंक्शन हो कुछ ऐसे ऐसे होता तो भी आप ये एरिया का एडजस्टेबल करते, ओड फंक्शन हो तो भी आप इसका एडजस्टेबल करते। बट इंटीग्रेशन, अगर सिर्फ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी हो तो फिर वो ओड फंक्शन के लिए 0 होता है, इवन के लिए डबल। बट हमें एरिया, सिंस एरिया कैलकुलेट करना है तो मोड मोड लेके ऐड करेंगे, दैट इज ये 2 टाइम्स ही आएगा 0 to 1/2। तो देखिए हमें किसका फाइंड करना है, एफ इनवर्स एक्स के साथ फाइंड करना है। तो एफ इनवर्स एक्स डी एक्स, यहाँ से सिंपली हम क्या करते हैं, एक्स को पुट कर देते हैं एफ ऑफ टी। तो डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, एफ डैश टी डी टी आ जाएगा। ओके। और लिमिट्स हमारी क्या चेंज होंगी, एक्स को 0 पुट करेंगे तो लोअर लिमिट एफ 0, और एक्स को 1/2 पुट करेंगे तो अपर लिमिट एफ ऑफ 1/2। तो जो हमारा एरिया आएगा 2 टाइम्स लिमिट आएगी इंटीग्रेशन एफ ऑफ 0 टू एफ ऑफ 1/2। अब देखिए एफ इनवर्स ऑफ क्या आएगा, एफ ऑफ टी इंटू डी एक्स की वैल्यू एफ डैश टी डी टी। तो अगर मैं एफ 0 और एफ यहाँ से एक्स को 0 पुट किया है ना, सॉरी, ये आएगा एफ इनवर्स 0 एफ इनवर्स 1/2। यहाँ से अगर मैं टी का वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगा, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू टी आएगा। तो जब हम x को 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू क्या आएगी, एफ इनवर्स 0, और x को 1/2 पुट करेंगे तो t की वैल्यू आएगी एफ इनवर्स 1/2। तो मतलब लिमिट्स हमारी आएंगी एफ इनवर्स 0 टू एफ इनवर्स 1/2। अब देखिए अब हमने गिवन क्वेश्चन में अगर मैं x को 0 पुट करूँ तो एफ 0 का वैल्यू मेरा क्या आएगा, 0। तो अगर मैं f को दूसरी साइड भेजूंगा तो 0 माइनस एफ इनवर्स, मतलब 0 इक्वल टू एफ इनवर्स 0, मतलब एफ इनवर्स 0 की वैल्यू भी 0। अगर आप x को 1 पुट करते हैं, आपको ऑब्जर्वेशन से करना पड़ेगा कि किस वैल्यू के लिए हमें 1/2 वैल्यू मिल सकती है। तो एफ ऑफ 1 के लिए हमें क्या मिलेगा, 1/1 + 1 दैट इज 1/2। तो यहाँ से 1 किसके इक्वल आएगा, एफ इनवर्स 1/2 के। तो ये दोनों वैल्यूज, ये वाली और ये वाली हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया हमारा आ जाएगा 2 टाइम्स, जिसकी लिमिट्स हमारी आएंगी 0 to 1। और देखिए एफ इनवर्स ऑफ एफ टी क्या आ जाएगा, टी। एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ टी क्या आ जाता है, टी के इक्वल इंटू एफ डैश टी, डेरिवेटिव है मतलब टी टी। फाइन। तो बाई पार्ट्स इंटीग्रेट कर देते हैं, फर्स्ट पार्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन एफ डैश टी का इंटीग्रेशन तो एफ टी हो जाएगा, लिमिट 0 to 1 माइनस 2 टू मल्टीप्लाई में ये कॉन्स्टेंट। बाई पार्ट्स फॉर्मूला लगा रहे हैं इंटीग्रेशन का, हम इसको बाई पार्ट्स इंटीग्रेट कर रहे हैं। फाइन। इसको फर्स्ट फंक्शन एज्यूम किया है, इसको हमने सेकंड फंक्शन एज्यूम किया है। ओके। तो वही फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे इस बार, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव टी का डेरिवेटिव 1, सेकंड का इंटीग्रेशन फिर से एफ ऑफ टी हो जाएगा dt, और लिमिट्स हमारी रहेंगी 0 to 1। ओके। तो इसमें तो लिमिट्स पुट करते हैं सिंपली, दैट इज हमारा क्या आएगा, 2 टाइम्स 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस 0 हो जाएगा, -2, और इंटीग्रेशन था हमारा 0 to 1 एफ टी। अब देखिए एफ ऑफ टी था, तो एफ ऑफ टी, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है x/1 + x², सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे तो एफ ऑफ टी हो जाएगा
टी अपॉन वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब देखिए 2 भी मल्टीप्लाई में लिखा है, अगर हम 2 को अंदर ले जाएं तो अगर मैं आपको डी बाई डी टी पूछूँ वन प्लस टी स्क्वायर का, तो डेरिवेटिव होता है 2t। अब t हमारे पास अवेलेबल है, 2 भी हमारे पास अवेलेबल है, मल्टीप्लाई में 2 को अंदर लिख सकते हैं, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हमें ऊपर गिवन है। अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशन होती है कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स को इंटीग्रेट करना हो हमें, मतलब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हो, तो ये किसके इक्वल होता है, log ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। बेसिक ये नेचुरल लॉग होता है, बेसिक log ऑफ एफ एक्स के इक्वल होता है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ से देखिए f1 की वैल्यू क्या आई थी हमारी 1/2, तो ये 1/2 पुट करेंगे माइनस ये 2t dt, तो डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, दैट इज हमारे इसका इंटीग्रेशन आएगा डायरेक्ट ln ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, और लिमिट्स हमारे हैं 0 to 1। तो सिंपली यहाँ से आएगा 1 माइनस लिमिट्स पुट करेंगे तो ln ऑफ 1 प्लस 1 माइनस ln ऑफ 1। अब देखिए log 1 की वैल्यू 0, ये आएगा हमारे पास 1 माइनस ln ऑफ 2, log 2 आएगा। अब देखिए ये नेचुरल लॉग है जिसका बेस हमारा e होता है, log e को हम ln से डिनोट करते हैं। तो 1 की जगह हम क्या कर सकते हैं, देखिए log e और बेस e, और e की वैल्यू भी 1 होती है, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 की जगह, तो क्या आ जाएगा log e माइनस ln को भी हम फिर से log e लिख लेते हैं 2। तो अब देखिए log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log b माइनस log a हमारा किसके इक्वल होता है, log ऑफ b बाई ए के इक्वल होता है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या आएगा, log bc 2/e हमारा एरिया आ जाएगा फाइनल। तो देखिए अपना ऑप्शन मैच करते हैं, log e/2 आ रहा है, हमारा एरिया क्या आ रहा है, log सॉरी e/2, e ऊपर आएगा ना, 2/e नहीं e/2, e/2 देखिए जैसे ये b माइनस है तो b बाई ए होगा, तो ऐसे ही यहाँ पे e/2 आएगा, हमने लिखने में थोड़ी मिस्टेक कर दी। log e/2 हमारा फाइनल आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन 2 इज करेक्ट। I hope you understood this solution. Thank you.